जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमेशा किसी न किसी बात से चिंतित रहते हो, हमेशा तनाव या चिंता में रहते हो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक बार एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर छात्रों को पढ़ा रहे थे। प्रोफेसर तनाव यानी स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाए इसके बारे में कक्षा में सिद्धांत बता रहे थे। उस मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने एक गिलास पानी उठाया। सभी छात्र ये सोचने लगे हमसे आधा ग्लास खाली या आधा ग्लास भरा के बारे में सवाल किया जाएगा। लेकिन मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने ये सवाल नहीं किया। उन्होंने पूछा, मैं कितना भारी पानी का ग्लास पकड़ रहा हूं? सभी छात्रों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने बोला 500 ml, किसी ने बोला 200 ml। सभी के अलग अलग जवाब थे। मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने उत्तर दिया, मेरे दृष्टिकोण से इस ग्लास का पूर्ण भार से कोई मायने नहीं रखता। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि मैं ग्लास को कितनी देर तक पकड़ता हूं। अगर मैं इस ग्लास को 1 या 2 मिनट के लिए पकड़ता हूं तो ये मुझे हल्का लगेगा, और अगर मैं इसे 1 घंटे के लिए पकड़ता हूं तो मुझे ये भारी लगेगा। वहीं मैं इसे 1 दिन के लिए पकड़ता हूं तो मुझसे ये नहीं होगा। मेरा हाथ सुन्न हो जाएगा और मुझे ग्लास को छोड़ना पड़ेगा। कक्षा में उपस्थित सभी छात्रों ने सहमति से अपना सिर हिलाया। मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जीवन में आपके तनाव और चिंताएं पानी के इस ग्लास की तरह होती है। अगर आप तनाव के बारे में या चिंता के बारे में कुछ देर सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप चिंता और तनाव के बारे में पूरे दिन सोचते रहेंगे तो आपका मन सुन्न हो जाएगा। आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे और आप जीवन में कुछ भी करने के लायक नहीं रहेंगे। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें तनाव के बारे में और चिंता के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, यानी कि अपने जीवन में तनाव और चिंता से दूर रहना है। अगर जीवन में कुछ परेशानी है तो कुछ समय के लिए तनाव में रहे, बाकी जीवन में मस्त रहे। नहीं तो आपका मन सुन्न हो जाएगा और आप कुछ भी करने के लिए असमर्थ रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कई बार हम हर संभवित समस्या के बारे में सोचने में अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं। दरअसल हमारा मस्तिष्क समस्याओं के बारे में सोचने के लिए नहीं बना है, उसे तो समाधान सोचने के लिए बनाया गया है। समाधान के बारे में सोचने के बाद हमारे मस्तिष्क का प्रयोग ये सोचने में होना चाहिए कि किस तरह इन सपनों को साकार किया जाए। डर को अपना गला ना दबाने दे, अपने डर को बाहर निकाले, इसे नष्ट करें, इसे तोड़े, अपने से दूर करें, छोड़े और इसे जाने दे। डर की आंखों में आंखें डालकर देखें, इसे चुनौती दे और ये दूर चला जाएगा। डर और चिंता का इलाज कर्म है। डर कर्म को सहन नहीं कर सकता। अपने सपनों का पीछा करें, चिंता ना करें, खुश रहे। डर बाधाएं देखता है, आस्था अवसर देखती है। डर समस्या देखता है, आस्था संभावनाएं देखती है। डर रुकावट का पत्थर देखता है, आस्था सीढ़ी देखती है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप खुद का नहीं, भगवान का अपमान करते हैं। एक हद तक भविष्य की चिंता करना भी जरूरी है। चिंता हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। मानव कुछ भी नहीं करना ज्यादा पसंद करते हैं और भविष्य की चिंता ही मनुष्य को इस आराम की अवस्था से बाहर लाती है। परिणाम की चिंता ना हो तो विद्यार्थी उतनी लगन से पढ़ाई ही नहीं करेंगे। मोटापे की चिंता ना हो तो लोग खाने पर रोक नहीं लगाएंगे। और भी बहुत से उदाहरण है, लेकिन इन दोनों में ये समझ आ जाता है कि भविष्य की थोड़ी चिंता जरूरी है। अगर आप जरूरत से ज्यादा परेशानी मोड़ ले रहे हैं तो बेशक भविष्य की ये अतिरिक्त चिंता आपके लिए चिंता का विषय है। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है, आज का काम पूरी ईमानदारी से करें। विषय, मुद्दा या बात कुछ भी हो, बस ये देखिए कि आज आपके पास जो कुछ भी काम था उसके साथ आपने न्याय किया या नहीं। किसी भी चीज के बारे में अनावश्यक चिंता करते रहना उस परेशानी को बढ़ाएगा, उसका हल कभी नहीं देगा। आज का पर्याप्त परिश्रम ही भविष्य की अनावश्यक चिंता से दूर रखेगा। अपने दिमाग को शांत रखिए और जब भी आप किसी के बारे में अधिक सोच रहे हो तो समझ जाना आप अपनी मुश्किलें बढ़ाने जा रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सभी को योजना बनानी होगी, अन्यथा हम अपने आप को उसी तरह से जाने देंगे जैसे हमारा वातावरण हमें चलाता है, ना कि जिस तरह हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं। योजना हमें कल के लिए तत्पर रहने का एक कारण देती है। ये हमें लक्ष्य के लिए काम करने का एक कारण और दिशा देती है।
योजना के बिना हम अपने रिश्तों, अपने पैसे, हमारे कौशल आदि को भाग्य की दया पर छोड़ देंगे। ये एक प्रकार का जुआ होगा। इससे हमें निराशा और पछतावा हो सकता है। हालांकि भविष्य के बारे में बहुत अधिक चिंता करना आपको व्याकुल कर सकता है। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो आपके मन की सभी खुशियों को खा जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा चिंता करते हैं। इसी वजह से वो कभी खुश नहीं रह पाते। उन्हें किसी भी बात से खुशी नहीं मिलती। वो सिर्फ एक ही बात को लेकर चिंता में डूबे हुए रहते हैं। लगातार उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं और चिंता करते रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा मायूसी और दुख के घेरे से घिरे हुए रहते हैं। चाहे कोई खुशी का मौका हो या कोई भी त्योहार हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज से वो खुश नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। लेकिन ये सच नहीं है। कई बार आपके चिंता में रहने से बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। परिवार में अगर एक इंसान चिंता में रहता है तो परिवार के सभी लोगों को भुगतना पड़ता है और वही माहौल पूरे परिवार में छा जाता है और परिवार में कोई भी खुश नहीं रह पाता। उन लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वो छोटी छोटी बातों में भी परेशानी में आ जाते हैं और ऐसे लोगों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, रात भर नींद नहीं आना, ऐसी बीमारियां हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी कैसी भी हो, लेकिन अगर आप खुद परेशानियों का समाधान नहीं निकाल पाते तो इसका मतलब आप खुद परेशान है। ऐसी कोई भी चिंता नहीं है जिसे करने से आपको सुख मिल जाएगा या आपके परिवार में या मन में शांति आ जाएगी। चिंता एक ऐसे जहर के समान है जो आपका कल तो कभी भी अच्छा नहीं बना सकती और साथ ही आप ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो जाओगे जिससे आपको अपने भविष्य में परेशान रहना पड़ेगा। चिंता और परेशानी को लेकर भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वो अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का ये स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। अब आप एक बात बताइए कि आप एक कौवे को कह सकते हैं कि काव काव की आवाज ना करे, या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वो पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे। हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काव काव करने लगता है। काव काव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपेटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानी होती है। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।